हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, इस लेक्चर में हम लाइफ प्रोसेस के फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि लाइफ प्रोसेस से हमारा जो टॉपिक है वो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। इस टॉपिक में हम स्पेशली उन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे जो सनलाइट की हेल्प से फूड प्रिपेयर करने में कैपेबल है, यानी कि ऑब्वियसली हम बात करने वाले हैं ग्रीन प्लांट्स की। और ये आप सब जानते हैं कि छोटी क्लासेस में हमको बताया गया है कि प्लांट्स जो है सनलाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, और जिस प्रोसेस से वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी कि वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से ग्रीन प्लांट्स खुद के लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन को। इन दिस प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है ग्रीन प्लांट्स की। इन दिस प्रोसेस ग्रीन प्लांट्स यानी वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, मेक देयर ऑन फूड, अपना फूड खुद बना रहे हैं फ्रॉम CO2 एंड वाटर, CO2 और वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की हेल्प से। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ प्लांट्स के वो सारे पार्ट्स जो ग्रीन है, यानी स्पेशली लीव्स और हर्बिशियस स्टेम, जो यंग स्टेम होते हैं मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस क्लोरोफिल की हेल्प से फूड का प्रिपरेशन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा एटमॉस्फेयर से अवेलेबल होती है, वाटर जो होता है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, जिसको रूट हेयर्स की हेल्प से एब्जॉर्ब करके, यानी कि बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वहां से वो सीधा होता हुआ लीव्स तक पहुंचता है। सनलाइट का जो सोर्स है वो सन हो गया, जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बेटा ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराने में और फोटोसिंथेसिस जैसी इंपॉर्टेंट प्रोसेस में हेल्प करने में मदद करता है। अब इस पूरी प्रोसेस को एक केमिकल इक्वेशन की हेल्प से समझा जा सकता है। तो देखिए 6 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 12 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर, यानी कि आपस में कंबाइन होकर सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। 6 मॉलिक्यूल वाटर बनते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है बेटा, इस पूरी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, यहां पर एक इन दोनों के बीच रिडॉक्स रिएक्शन हुई है, जो केमिस्ट्री के आप फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ और ऑक्सीजन गैस। इस पूरी रिएक्शन के दो मेन प्रोडक्ट हैं। पहला है ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड जो बनाते हैं वो ग्लूकोज की प्रेजेंस में बनाते हैं। सेकेंड है इसमें बाई प्रोडक्ट, यानी कि सहायक उत्पादक, यानी बाई प्रोडक्ट। मेन टारगेट क्या था? ग्लूकोज बनाना, लेकिन उसी के साथ जो था ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हुआ। तो ऑक्सीजन जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। साथ ही साथ इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान दें कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स जो फूड बनाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, और प्लांट्स जब फूड को अपने अंदर स्टोर करते हैं तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये एक सिंपल फॉर्म है, और स्टार्च जो होती है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, यानी कि ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर स्टार्च जैसे एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। इसी स्टार्च का आपके चैप्टर में एक एक्टिविटीज भी दी हुई है, प्रेजेंस, जिसमें स्टार्च की प्रेजेंस को पता करना होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि पोटैटो के छोटे छोटे पीस कर लिए और उनके साथ हम आयोडीन सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। तो आयोडीन सॉल्यूशन को मिक्स करने पर ब्लैक या ब्लू कलर आ जाए तो समझ लीजिए स्टार्च अवेलेबल है। तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई, ये उसकी रिएक्शन हुई। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये जो रिएक्शन आपको दिया गया है ये एक कंप्लीट
रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है और इसमें स्पेशली सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम देखते हैं इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन इवेंट से काफी छोटे छोटे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, जो वन वर्ड हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, रीजन एसर्शन करके आ सकते हैं, जो इस साल बोर्ड ने हमको दिए थे। और याद रखें सारे स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में बेटा सिंपल फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा, वो आपसे इतना ट्विस्ट करके पूछा जाएगा कि आपको उलझाने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला है बेटा हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, यानी कि सबसे पहले जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सेकेंड है बेटा सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, जो सनलाइट की एनर्जी है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं, और उस सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल की हेल्प से, ठीक है, या क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा। थर्ड है बेटा हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि जो वाटर है जो एब्जॉर्ब होकर रूट से और लीफ में पहुंचा है फूड प्रिपरेशन के लिए, उस वाटर मॉलिक्यूल को सनलाइट की हेल्प से बेटा ब्रेक डाउन किया जाता है, जिससे हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो यहां पर एक क्वेश्चन हमारा और कंफर्म होता है कि जो ऑक्सीजन गैस है जो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट था, यानी कि सहायक उत्पादक, मेन प्रोडक्ट कौन था? ग्लूकोज, लेकिन उसके एवज में हमको और कौन मिला? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन हमको किससे मिल रहा है? वाटर मॉलिक्यूल से। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस इनटू ग्लूकोज, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो जाता है, वाटर के रिडक्शन हो जाता है किसमें बेटा? ग्लूकोज में। तो ये वो चार इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस में देखे जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की, कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिविंग बींग्स के लिए, स्पेशली प्लांट्स और अदर लिविंग बींग्स के लिए बेनिफिशियल है। पहला पॉइंट देखिए बेटा, इट प्रोवाइड फूड टू ऑल ऑर्गेनिज्म। अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ना करें तो जितने भी हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें उन सभी ऑर्गेनिज्म को फूड अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर भी कहते हैं, क्योंकि वो सारे अदर ऑर्गेनिज्म के लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकंड, इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच इसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ, यानी कि प्लांट्स की हेल्प से ही उस गैस को प्रोड्यूस किया जा रहा है जो अर्थ पर मौजूद जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब की लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प कर रही है, यानी कि उनको जिंदा रखने में मदद किए हुए। अगर प्लांट्स ये प्रोसेस ना करें तो ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी, और जब ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, और ऑक्सीजन गैस जब प्रोड्यूस नहीं होगी तो फिर क्या होगा? सारे लिविंग बींग्स जो है वो मारे जाएंगे। थर्ड है दिस प्रोसेस हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। इस पॉइंट्स में क्या बताया जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट्स में फूड का प्रिपरेशन कर रही है। अब उसी फूड को प्लांट्स अपने अंदर जब स्टोर करते हैं तो किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में, और फिर वो उसी फूड को टाइम टू टाइम अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, जैसे किसी लीफ का बढ़ना है, स्टेम का बढ़ना है, रूट का बढ़ना है, या जो भी अंदर काम चल रहा है, सपोज लीफ ने जो फूड बनाया वो उसने फ्लोएम की हेल्प से डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जाहिर सी बात है वहां उस काम के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी भी चाहिए, साथ ही साथ प्लांट्स के नए पार्ट्स ग्रो करेंगे, उनका डेवलपमेंट होगा, तो वहां पर भी हमको फूड की जरूरत होगी। तो ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। तो इस लेक्चर में बेटा हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, उसकी केमिकल इक्वेशन को और उसके बाई प्रोडक्ट को, ग्लूकोज का बनना और प्लांट्स में स्टार्च का स्टोरेज होना, यानी कि प्लांट्स ने फूड किस फॉर्म में बनाया? ग्लूकोज की फॉर्म में।
स्टोर किसकी फॉर्म में किया, स्टार्च की फॉर्म में। इससे पहले हमने बात किया था स्टेप्स इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपको बताया गया था कि सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जा रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग हो रहा है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रही है ग्लूकोज में, और लास्ट टॉपिक हमने आपको इस लेक्चर में बताया सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस।